नमस्कार दोस्तों। आज बातचीत होगी चांदी के बारे में यानी सिल्वर, जिसने इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में धूम मचा रखी है और एक मायने में कहें तो गोल्ड को भी पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि गोल्ड ने पहले रनअप दिखाया। अब चांदी की बारी आ गई, तो आजकल लोग कह रहे हैं कि चांदी की चांदी कट रही है। तो क्यों चांदी में इतनी जबरदस्त तेजी आ रही है और आगे इसका आउटलुक क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर अब बुलिश हो रहे हैं। तो इस नजरिए को समझने के लिए रितेश जी मेरी मदद करेंगे, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा से। और रितेश सर का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी थैंक मैं यू। रिक्वेस्ट करता हूँ तुरंत मान जाते हैं। एंड ये इट शोज योर लव कि आप कितना हम लोगों के साथ जुड़ के आराम से चीजों को बताना चाहते हैं। तो रितेश सर, ये क्या हो रहा है चांदी में? मतलब तो सोने को भी पीछे छोड़ रहा है चांदी। तो देखिए क्या होता है पहले तो ना 4 प्रीशियस मेटल्स हैं। ओके, 4 की बात करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम। अभी पैलेडियम छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि पैलेडियम की हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडिया में। बट आई थिंक हमारी गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम पर है। ओके, नाउ कंसिडर गोल्ड एज अ लार्ज कैप। हम लोग इक्विटी पार्लेंस में बात करते हैं। चलिए, कंसिडर गोल्ड एज अ लार्ज कैप। आप कभी भी कोई एसेट मार्केट में, इक्विटीज में कहीं भी मूव देखेंगे तो सबसे पहले आप लार्ज कैप में मूव देखते हैं। करेक्ट? पहले लार्ज कैप में मूव आती है और फिर आफ्टर लार्ज कैप हैज मूव्ड अप बिग टाइम, उसके बाद वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है या फिर वो एक करेक्शन में चला जाता है। उस समय सेकंड लेवल जो होता है ना, उसका जो स्मॉलर वंस नेम्स जो होते हैं, तो वो उसके बाद उनमें मूवमेंट आती है। मिड कैप्स में स्मॉल आती है, स्मॉल कैप्स में आती है, विद इन द सेम सेक्टर्स। तो कंसिडर चांदी, अच्छा सिल्वर एज अ स्मॉल कैप। कंसिडर चांदी एज अ पुअर मैन्स गोल्ड। गोल्ड चाइनीज खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे हैं, और गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं खरीद सकता है। तो वो एक चीज पे जाता है, दूसरी चीज पे। अच्छा, चलो पहले लार्ज कैप मूव कर गया, क्या मूव क्या नहीं हुआ है? ही लुक्स एट सिल्वर। ना अभी सिर्फ सिल्वर ही मूव नहीं कर रहा है, साथ में प्लैटिनम भी मूव करना चालू हो गया है, पैलेडियम भी मूव करना चालू हो गया है, सिल्वर माइनस भी साथ में मूव होना चालू हो गए हैं। सो दिस इज अ नेचुरल वे, किसी भी एसेट मार्केट में ऐसे ही मूवमेंट आती है। राइट। और जैसे अपनी बात हुई अभी कि आई थिंक 2011 के बाद का दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिल्वर। और मैं बहुत एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी टेक्निकल की अंडरस्टैंडिंग है या फंडामेंटल, मैं सिर्फ लिक्विडिटी देखता हूँ। मैंने कभी भी बाकी दोनों चीजों में, जहां पर ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग है। एक बुक पढ़ी थी मैंने कभी, रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर। उसमें उन्होंने लिक्विडिटी के बारे में बोला था कि सबसे पहले कैसे लार्ज कैप में जाती है, फिर उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसे जाती है। ये 100 साल पहले की बात है, जब से उन्होंने बुक लिखनी चालू करी थी। और एक एसेट को एक नए हाई पर आती है, लोग डर जाते हैं एक्चुअली उस चीज से कि एक नए हाई पर आ गई है एक एसेट। एक्चुअली एक नए हाई पर अगर एसेट आई है ना, आपको उससे डरना नहीं है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन अबाउट दैट थिंग। अभी सिल्वर $36 2011 में कुछ महीनों पे था, और 1970s जो किसी ने हंट ब्रदर्स का नाम सुना हो, उस समय आई थिंक कुछ हफ्तों के लिए था। तो 2011 में कुछ महीनों के लिए था, और 2000 और 1970s में कुछ हफ्तों के लिए था। दोनों टाइम पे अगर आप मूवमेंट देखोगे तो बहुत पैराबोलिक मूव थी, मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट आई थी। करेक्ट? और कभी भी आप एक लेवल देखोगे ना, कि एक लेवल होता है जिसमें काफी लोग एंटर कर जाते हैं, फिर वो एग्जिट नहीं कर पाते क्योंकि रेट टूट जाता है, प्राइस टूट जाता है, तो दे वेट फॉर देयर प्राइस टू कम आउट। आज ये प्राइस वो एक्ससीड हो गया है। और दूसरी बात, बिना एक्साइटमेंट के हुआ है, वरना सिल्वर इज समथिंग विच एक्साइट्स एवरीबॉडी। इस बार उल्टा हुआ है। सिल्वर में जो मूवमेंट आई ना, बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत अनएक्साइटिंग मूवमेंट है, विच टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ सिल्वर। हाँ, ऑनेस्टली अभी $36 पे है, 14 साल के हाई पर है। एक टाइम लगता है एक चीज को कंसोलिडेट होने में, बिफोर इट मूव्स हायर। तो गोल्ड आपका क्या कर रहा है? गोल्ड अभी बैकग्राउंड में चला गया है। गोल्ड बोल रहा है मैंने बैटन अभी तुम्हें पास कर दी है, और वो बैटन उसने पास करी है सिल्वर को, बैटन उसने पास करी है प्लैटिनम को और पैलेडियम को। प्लैटिनम भी आज 4.5% अप है, पैलेडियम भी आज 2% अप है। इनफैक्ट प्लैटिनम और पैलेडियम तो अर्थ क्रस्ट में गोल्ड से भी ज्यादा कम पाया जाता है। आज आपको प्लैटिनम
मिल रहा है 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड, जो मैंने कभी भी लाइफ में। तो बट स्टिकिंग टू सिल्वर, सिल्वर आज 1:100 के लेवल पर है, यानी कि 1 ounce ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1 ounce ऑफ गोल्ड। ओके, तो इसमें मैं आपको इसमें एक चार्ट देख सकते हैं हम लोग, ये मोमेंटम स्ट्रक्चरल एनालिसिस का चार्ट है। उन्होंने 50-55 साल का चार्ट बनाया हुआ है। थोड़ा आगे अगर जाएंगे तो उसके बारे में। यस, मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ। हाँ This हाँ, one? ये वाला चार्ट Okay. आप इनको जरूर, अगर आपको सिल्वर स्टडी करना है या आपको सिल्वर समझना है, तो मैं ना नए जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जो नए नए इन्वेस्टर्स बने, मैं कभी मैं उनसे नहीं सीखता। मैं उनसे सीखता हूँ जिन्होंने 50 साल बिताए हैं इस मार्केट के अंदर, जिन्होंने 50 साल तक बहुत बारीकी से देखा है। तो ये माइकल ऑलिवर है, ऑलिवर स्ट्रक्चरल मोमेंटम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 70-75 की एज है उनकी। तो 50-55 साल से उन्होंने डेटा डाला हुआ है, उन्होंने 50-55 साल से डेटा कंपाइल करा हुआ है। उनके हिसाब से सिल्वर इज ऑलवेज 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड। ओके, मतलब एवरेज आप लगाओगे ना तो आपको ये 2% दिखाई दे रहा है सिल्वर एज अ वैल्यू ऑफ गोल्ड। ओके, एवरेज लगा लो आप, ठीक है। वो बोलते हैं कि सिल्वर का एवरेज हिस्टोरिकली शुड बी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो अगर आप 3500 का गोल्ड लगाते हो तो 2% उसका $70 होता है सिल्वर। आज की डेट में वो 1% है। अगर आप देखोगे 1% हिस्ट्री में ये बहुत कम रहा है, बहुत कम रहा है। और हंट ब्रदर्स के टाइम पे ये एक बार 3% के ऊपर भी गया था, आपने शायद 6% भी देखा होगा, 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो वो उस लेवल तक की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो मुझे उनका थॉट प्रोसेस पता है, क्योंकि आप एक ऐसा लेवल अगर वो बाजार में लोगों के सामने बोलेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, या फिर मैं बोलूंगा तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बट आज की डेट के अंदर अगर आपसे मैं $50 के करीब अगर सिल्वर बोलूंगा, which will still not be 2% of the value of gold, तो आप बोलोगे हाँ यार हो सकता है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि अगर सिल्वर $36 के ऊपर रहता है, कंसोलिडेट होता है, तो इट इज नॉट फार फेच कि हम लोग इस ईयर के एंड से पहले, टाइमिंग इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इस ईयर के एंड से पहले वी कैन इजीली सी 50। एंड व्हाई दैट? क्योंकि सिल्वर ना मूव बहुत फास्ट करता है, अनलाइक एनी अदर मेटल। सिल्वर बहुत फास्ट मूव करता है, तो एक बार मूवमेंट आएगी ना सिल्वर के अंदर, तो देन सिल्वर कैन मूव रियली रियली फास्ट एंड इट डजंट अलाउ पीपल टू गेट इन। राइट। तो रितेश सर, ये जो चार्ट हमारे सामने रखा है, ब्यूटीफुल चार्ट है। इससे आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आई गेस 1990 में जो चार्ट हमें दिख रहा बार, वो 2% की टच करता, उसके बाद लगातार वहां से एक ब्लिप, अगर ये 2012-13 के आसपास, 11-10-11 के आसपास छोड़ दें, तो ये 2% से हमेशा नीचे है। राइट। और ये हंट ब्रदर्स वाली बात मेरे ख्याल में आप 1980 के आसपास की कर रहे हैं, जहां पे वो 2 बड़े बार दिख रहे हैं जी। तो एटलीस्ट ये इस रेड लाइन जो दिख रही है, जो 2% वाली लाइन है, उसको ऊपर होना चाहिए, या एटलीस्ट उस पर तो होना ही चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं फिर अगर ये उस लाइन तक जाएगा ना तो इस पर रुकेगा नहीं। मैंने हमेशा मार्केट देखे, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा मार्केट का, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी आप एक लेवल एक्सपेक्ट करते हो ना कि अरे उस लेवल तक ही पहुंचेगा या वहां तक जा सकता है, तो फिर वो कहीं भी जा सकता है। आप एक नया लेवल अगर बाजार में आ गया कि समझ लो $50 ब्रेक कर गया सिल्वर पे, तो आप क्या बोलोगे कि सिल्वर कहां जा सकता है? आपको गोल्ड में उम्मीद थी क्या कि 2400-2500 क्रॉस करके आज हम लोग 3400 पे बात करेंगे, और 3400 पे आज वो कंसोलिडेट हो रहा है, आपने बोला था कि 1 लाख रुपए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और देखिए हो गया, मतलब $3500 टच कर रहा है। बोला अभी दूसरी बात, 2 तरीके की करेक्शन होती है, एक होती है टाइम करेक्शन, एक होती है प्राइस करेक्शन। राइट। ये प्राइस करेक्शन दे ही नहीं रहा है गोल्ड, ये आपको टाइम करेक्शन दे रहा है। आप ऊपर से कितना डाउन है? 10% भी नहीं है, 5% एंड इट जस्ट लाइंग देयर। लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कंसोलिडेट हो रहा है, और सबका इंटरेस्ट धीरे धीरे अभी सिल्वर में आएगा। एक लेवल आएगा जब सिल्वर गोल्ड रेशो बराबर हो जाएगी, उसके बाद आई बिलीव द बैटन विल बी पास्ड बैक फ्रॉम सिल्वर बैक टू गोल्ड।
ओके, सो ये जो रेड लाइन है दर्शकों के लिए, ये सर ये $50 की लाइन है 10 वाली? नहीं, एक्चुअली अगर आप गोल्ड का भाव अभी लगाओगे $3500, तो ये हाँ। लाइन 2% के हिसाब से $70 पड़ती है। माय गॉड, तो सर 50 से ऊपर तो मतलब 70 में मान के चलो, क्योंकि 2% तो एवरेज होना ही चाहिए। हाँ, तो 2% एवरेज होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये डिस्कशन दोबारा करेंगे जब $50 करेगा। ऑफ कोर्स, तो एक ना एक लेवल होता है, ऑल टाइम हाई, वो एक ऑल टाइम हाई के आसपास एक एसेट कैसे बिहेव करती है इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप दूसरी बात जिसकी लो प्रोबेबिलिटी है बट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, कि समझ लो गोल्ड $2500 आ गया तो, है कि नहीं? हाँ। 2% की अगर हम लोग लाइन की बात करें तो गोल्ड भी तो नीचे जा सकता है, लेकिन अगर गोल्ड हम्म, नीचे नहीं गया और यहीं पर कंसोलिडेट करता रहा, तो मैं हम्म, मानता हूं कि ये $50 की लाइन ब्रेक करेगी। परफेक्ट। तो एक एक सा चार्ट हमारे पास है, उसको डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मेरे मन में एक सवाल है। जी, आपने कहा कि लिक्विडिटी चेज कर रही है, इसके अलावा भी कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से सिल्वर में इतनी बड़ी मूवमेंट बन रही है? मे बी इंडस्ट्रियल डिमांड, या सेंट्रल गवर्नमेंट की बार बार रेट कट या हाइक की, व्हाटएवर। देखिए, दो दो तीन रीजन है। एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड तो होती है, फिर दो सोलर पैनल्स में उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, चाइना ने अपने डिपॉजिट रेट्स काट दिए हैं, ऑलमोस्ट जीरो के करीब डिपॉजिट रेट्स। एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड में भी डिपॉजिट रेट्स ऐसे कुछ खास है नहीं। जब आपके डिपॉजिट रेट्स ही नहीं है कि आप मनी सेव नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आप पैसा कहीं डालते हो। पिछले 2-3 साल से ना चाइनीज गवर्नमेंट ना अपने आप ना एक एक तरीके से ना, छोटे तरीके से ना हर्ड करती है लोगों को कि आप ये एसेट देखो, आप ये एसेट देखो, आप ये एसेट देखो। तो पिछले 2-3 साल से उन्होंने लोगों को हर्डिंग करवाकर वो पैसा गोल्ड में डलवाया। अभी रिसेंटली ना दे आर स्टार्टिंग टू द सेम थिंग विद सिल्वर। तो मोर एंड मोर, ओके। और सिल्वर डेफिसिट में है। देखिए, सिल्वर का भाव इतना कम था कि नई माइंस नहीं आ पाई। जो 2016 का आउटपुट था, आज भी उसका आउटपुट सिल्वर का 2016 से भी कम है। हम्म, अगर थोड़ी सी भी, तो ये जो डेफिसिट है ये खत्म कैसे हो रहा है डेफिसिट? पुराना वाला चांदी हम्म, गला कर हो रहा है। हम्म, बट मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड, फोटोवोल्टिक डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, ये तीनों कैन हम्म, एक्चुअली मूव सिल्वर बिग टाइम हायर। हाँ, कल की डेट में आप बोलो नहीं यार, डिपॉजिट रेट्स तो चाइना में 4-5% हो जाएंगे, यूएस में 6-7% हो जाएंगे, इन्फ्लेशन 2% हो जाएगी या 3 हो जाएगी, पैसे की वैल्यू ऊपर जाना चालू होगी। जिस दिन पैसे की वैल्यू ऊपर जाना चालू होगी, उस दिन मैं गोल्ड भी क्यों खरीदूंगा? सिल्वर की तो बात ही छोड़ो। अगर आपको यस, लगता है कि वो दिन आएगा, तो आप, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, तो आप सिल्वर छोड़िए, आप कोई भी मेटल्स नहीं ले सकते। बट आपको अगर लगता है कि नहीं, आने वाले टाइम में डिपॉजिट रेट्स मेरे नीचे ही रहने वाले हैं, इन्फ्लेशन थोड़ी ऊपर रहने वाली है, गोल्ड तो चलो सेंट्रल बैंकर्स ले गए क्योंकि गोल्ड इज नाउ द रिजर्व एसेट, मैं क्या खरीद सकता हम्म, हूँ जहां पर मैं हम्म, परचेजिंग वैल्यू मेंटेन कर पाऊँ? तो देन slowly then more and more people will start buying or increasing their allocation to silver. Nobody has allocation to वेरी silver वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों की एलोकेशन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में। राइट। तो एक और चार्ट है सर, उसको भी आप हमें एक्सप्लेन करिए, ये चार्ट। देखिए क्या है, ये 2000 आप देखेंगे ना, $36 का जो लेवल है, जो इस समय आप देख रहे हैं 36.30 के करीब देख रहे हैं, ये $36 के ऊपर ये बहुत कम समय रहा है। इसका मतलब बहुत कम लोग ट्रैप्ड है $36 के ऊपर। जब लोग ट्रैप्ड होते हैं ना, तो वो जब एक लेवल आता है ना, तो उस पर पहले निकलने की कोशिश करते हैं। जब ये रहा ही नहीं है $36 के ऊपर, तो इसके ऊपर तो रनवे है ही नहीं। मतलब इसके ऊपर तो फिर देन द अपसाइड कैन बी अनलिमिटेड, देन द अपसाइड कैन बी until 50, देयर इज नथिंग, देयर इज नो सप्लाई, देयर इज एब्सोल्युटली नो सप्लाई। हाँ, ये अच्छी चीज है कि एक बार 36 ब्रेक करा तो 36 पे रहे कुछ समय। मैं हमेशा एसेट्स को ना ऑब्जर्व करता हूँ। मैं टेक्निकल वाला नहीं हूँ, मैं आपको वेरी क्लियरली बोलता हूँ। मैं यस, एसेट्स को यस। ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्वेशन टेल्स मी this assets wants to go higher, but this asset doesn't want to excite people. Excitement creates एग्जैक्ट। volatility. आप सिल्वर में देखोगे ना, तो वॉलेटिलिटी नहीं है। इनफैक्ट गोल्ड से भी कम वॉलेटिलिटी है कुछ दिनों तो। मैंने कभी नहीं देखा है लाइफ में कि वॉलेटिलिटी किल कर दी उन्होंने। 36 के ऊपर कोई सप्लाई ही नहीं है, और जो सप्लाई है इस समय शायद एब्जॉर्ब हो रही है। एक बार वो लेवल क्रिएट हो गया $36-37, तो उसके बाद तो फिर
आप आंख ब्लिंक करोगे 40, 42, 45 तक कहीं भी जा सकता है फिर ये। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। $36 पे चल रहा है, 50 नहीं बल्कि 70 है उसका वो 2% की एवरेज, जो हमने आपको अगले चार्ट में दिखाया था कि उस लाल लाइन की टच करेगा तो मतलब वो 70 भाव बैठेगा, लेकिन 50 के ऊपर ही गया तो पता नहीं कहाँ जाएगा, वी ना डोंट नो। तो ये वो लेवल मैं आपको तो, बताऊंगा, मेरे दिमाग में एक क्लियर नंबर है, क्लियर है मेरे हाँ दिमाग में एक नंबर, लेकिन आज की डेट में वो नंबर मैं बोलकर अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन $50 का जब भाव आएगा और मैं वो नंबर बोलूंगा, आप मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओगे उस समय। 100% सर, और आपका गोल्ड प्रॉमिस में है भी आप ऐसा ही मेरे होता है। चैनल पर भी आके बोलेंगे, हाँ, वो आप जैसे वो यहीं पे गोल्ड में था अनाउंस ना कि एक लेवल आएगा, वो लेवल पर आकर आप कुछ करें। भी लेवल एक्सेप्ट कर पाओगे। जैसे आप 7-8 हजार गोल्ड में एक्सेप्ट कर पाए क्योंकि वो एक लेवल आपने देखा, हाँ यार एक लेवल बोला और वो लेवल आया, क्या हो सकता है। राइट, सेम वे एक बार ये लेवल आएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहां तक जा सकता है। तो ये दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस दिन 50 क्रॉस होगा उस दिन रितेश सर हमारे चैनल पर आके ये अनाउंस करेंगे कि वो लेवल जो आप सुनना चाहते हैं ना, मजा आएगा कि वो क्या लेवल होगा। अब सर ये बताइए कि चूंकि सिल्वर एक बल्की कमोडिटी है, जी तो लोग कैसे इसको खरीदे, थ्रू ईटीएफ ही खरीदें या कोई और तरीका क्या है बेस्ट खरीदने का, और आपने क्या प्लान बनाया है इसका? देखिए, सिल्वर ईटीएफ इज द बेस्ट प्लेस। इंडिया में सिल्वर बीज जो है काफी लिक्विड है। हाँ, हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको राइट, सिर्फ वेज ऑफ बाइंग बता सकता हूँ। और आपने जैसे बिल्कुल करेक्ट, बोला, सिल्वर इज वेरी वेरी वेट है, काफी वेट है उसके अंदर। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आपको आराम से सिल्वर कॉइन्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड ऐसी चीज है कि पीपल प्रेफर टू सी इट इन फिजिकल फॉर्म, नो सामने फिजिकल। तो आपको आराम से कहीं भी यू गेट इट इन कॉइन्स फॉर्म आपको। बट इफ यू वांट इन पेपर फॉर्म तो सिल्वर बीस है, एंड दैट इज रियली सेफ। मैं पाइन ट्री मैक्रो में आई वन ऑफ माय लार्जेस्ट पोजीशन व्हिच इज सिल्वर माइनर्स, एंड आई एम हैविंग इट फॉर सम टाइम। द रीजन इज कि आज की डेट में ना डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को एक एसेट के बारे में सेम टाइम पे पता चलता है। राइट, सबको सोशल मीडिया के थ्रू सेम टाइम पे पता चलता है। 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 10 साल पहले यू कुड हैव क्लियरली बिल्ट अप योर पोजीशन एंड देन मार्केट में सबको एक टाइम पे पता चलता है, तो एसेट मूव्स वेरी वेरी फास्ट। तो यू हैव टू बाय एसेट अहेड ऑफ टाइम, होल्ड इट, because you do not know when the time will come where everybody will get into the asset at the same point of time. वो आज की डेट में मेरे को सिल्वर में दिखाई दे रहा है। बट वी हैड बिल्ट अप in Pine Tree Macro a large cap silver miners position. We are allowed ETF based out of US. ओके सर, एक ये ट्रिक बताइए कि आजकल सबको एक साथ पता चल जाती है, फास्ट मूवमेंट हो जाता है, तो वो ट्रिक क्या है जैसे हम अहेड ऑफ द कर्व जानकारी हासिल करें, मतलब कम पढ़ाई करके भी? नहीं हो सकता ना कम पढ़ाई करके, यही तो प्रॉब्लम है। उससे क्या हो गया है कि जितना AI आने लगा है ना, उतना राइट, मुझे कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरा पढ़ना अभी भी उतना ही है। तो मैं देखता हूँ ना कि लोग AI ओवरव्यू और AI समरी पढ़ के या तो क्वेश्चन पूछते हैं, या मैं ट्विटर पे कुछ डालता हूँ तो उसके बेसिस पे एक आउटकम उसी समय दिखा देते हैं। बट अगर कोई चीज इतना आसान होती थी करना, तो फिर एवरीबडी वुड हैव बीन अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर ना। तो आपको ये बिना बिल्कुल, मेहनत के नहीं होगा। आपको एक सेकेंड, जैसे आपको मेरे से ओपिनियन मिल गई, बट ये ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है अगर आपने खुद काम नहीं करा है। आप किसी की ओपिनियन पे अपनी सेविंग्स नहीं डाल बरोबर, सकते ना। तो आपको खुद जब तक वो क्रेडिबिलिटी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अच्छा, मैंने इससे कुछ सुन लिया, जैसे मैंने माइकल ऑलिवर के सारे इंटरव्यू सुने पिछले 5 साल के। ही इज अ 70-75 ईयर ओल्ड गाय। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। पब्लिक ओपिनियन एंड एवरी इंटरव्यू इज 40-50 मिनट्स। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितना टाइम एक एसेट, सिर्फ एक एसेट में इन्वेस्ट करा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू बिल्ट अप माय नॉलेज, एंड देन आई यूज माय ओन थिंकिंग प्रोसेस। अच्छा, डिपॉजिट रेट तो नीचे रहने वाले हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट कैसी है, तो इट मैचेस माय मैक्रो थीसिस। सो दिस एसेट मैचेस माय मैक्रो थीसिस, but I need it यस, to build up my knowledge of silver, and I need it to एब्सोल्युटली, have a macro thesis. Once you marry both these things, investing is the easiest thing in life. लेकिन
इजी वे नहीं है। एब्सोल्युटली सर, आई 100% एग्री। और बोरोड नॉलेज से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। एक इजी वे आउट ये है कि हम रितेश सर को इसीलिए बुलाते हैं कि भाई अगर आप समय नहीं है, बहुत मेहनत नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे, तो आप हमारे इस पॉडकास्ट को सुनो, तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा, फिर आप जाके अपनी भी स्टडी करो। हाँ तो रितेश सर, इट्स अ ग्रेट थैंक्स टू यू कि आप हमेशा आते हैं और एक बहुत ही वैल्यूबल, लाखों रुपए का नॉलेज है ये सर जो आप 10-15 मिनट हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आपकी इतनी रिसर्च हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आई होप कि लोगों को इसका बहुत फायदा होता होगा, क्योंकि और आपकी फैन बेस तो है, मतलब मुझे कमेंट जब आते हैं ना इसमें, इस वीडियो के बाद जब देखिएगा आप कमेंट कितने अच्छे आएंगे, लोग पागल है आपके लिए, फैन एकदम। आप इंडिया विजिट करिए, हम लोग सिट डाउन इंटरव्यू करेंगे बड़ा वाला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। ठीक है। तो आप आ जाइए सर, आप मतलब कब दिवाली वाली में आएंगे क्या, हाँ, या उससे ईयर एंड से पहले? पहले, ईयर एंड तक, ईयर एंड पक्का तक। सर, तो अपना प्रॉमिस हो, दर्शकों की डिमांड है, तो मैं आपके साथ एक सिट डाउन बढ़िया इंटरव्यू करूंगा, मजा आएगा सर, बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। सर थैंक यू सो मच। और थैंक्स नीरज। वो दिन मैं इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही $50 को क्रॉस करेगा, हाँ, तो फिर आपका अनाउंसमेंट हम अपने इस चैनल पर करेंगे, नेक्स्ट क्या लेवल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड बस अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीबॉडी।